चलिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग जो एडी है वो एक एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी का, जिसमें एबी साइड एसी के बराबर है। यानी आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी दे रखा है जिसकी एबी साइड एसी के बराबर है और एक एल्टीट्यूड डाला गया है एडी। ठीक है, तो आप पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए। ए बी सी, ए बी साइड ए सी के बराबर है। ठीक, कहते हैं एडी एक एल्टीट्यूड है इस ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो एडी आप एक एल्टीट्यूड डालिए। एल्टीट्यूड कितने डिग्री का डलता है? 90 डिग्री का। ठीक है, ये क्या हो गया? एडी एल्टीट्यूड आप इसी तरीके से डालते हो ना, 90 डिग्री का ये एंगल तो बनता है। ठीक है, तो अब देखो इसके फर्स्ट पार्ट में कहते हैं कि आप ये प्रूव करिए कि ये जो एडी एल्टीट्यूड है वो बाइसेक्ट करता है बीसी साइड को। यानी ये जो बीसी साइड आपको दे रखी है इसको बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन? ये जो एडी एल्टीट्यूड है, ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। देखो आपको ये 2 ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, इनको हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करनी है। तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि इस वाले ट्रायंगल की ये जो ए बी साइड है वो इस वाले ट्रायंगल की ए सी साइड के बराबर है। आप कह सकते हो कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है और ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये जो एडी साइड है वो ये जो एडी साइड है वो ये वाला ट्रायंगल भी बना रही है और ये वाला ट्रायंगल भी बना रही है। दैट मीन्स कि जो एडी है वो कॉमन है। तो आप कह सकते हो कि जो एडी है वो कॉमन है। तीसरी चीज देखो, आपको ये 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री और इस वाले ट्रायंगल में भी 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल डी होगा वो दोनों में क्या होगा? बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि जो एंगल डी है वो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? बराबर है। इनका नाम कैसे लिखेंगे? जिस भी एंगल को लिखना है उसे सेंटर में और बाकी 2 को एक आगे और एक पीछे। जैसे कि हमें ये वाला एंगल लिखना है तो हम कहेंगे ए डी बी, ए को आगे लिखा और बी को पीछे। जैसे अब हमें ये वाला एंगल लिखना है तो हम कहेंगे ए डी सी, ए को आगे लिखा और सी को इसके पीछे। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, तो अब देखो एक हाइपोटेन्यूस, ये जो 90 डिग्री है, जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इस वाले ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, 90 डिग्री का एंगल, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो अब देखो एक रूल होता है, उस रूल को कहा जाता है RHS रूल। इसका मतलब क्या है? R का मतलब राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है, और S का मतलब क्या हुआ? एक साइड। ठीक है, चाहे या तो ये बेस हो या फिर ये क्या हो? परपेंडिकुलर हो। दोनों में से कोई भी एक साइड और एक हाइपोटेनियस और एक 90 डिग्री। जब एक ट्रायंगल की ये तीनों चीजें किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों चीजों के बराबर हो जाए तो ये RHS रूल कहलाता है और इसके अकॉर्डिंग जो 2 ट्रायंगल्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब देखो एक 90 डिग्री का एंगल मिल गया यानी आपको R मिल गया, ये हाइपोटेनियस इस हाइपोटेनियस के बराबर है यानी आपको हाइपोटेनियस भी मिल गई। और देखो इसकी जो AD साइड है वो दोनों में क्या है? कॉमन है, यानी आपको एक AD एक साइड भी मिल गई। तो आप कह सकते हो कि RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप कह सकते हैं बाय RHS रूल जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के। ठीक है,
अब जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी जो अदर साइड्स और एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसके अकॉर्डिंग, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी होता क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी जो अदर साइड्स हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उनके जो अदर एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा और जो ये एंगल ए है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कह सकते हो कि इस वाले ट्रायंगल की जो बीडी साइड है वो इस वाले ट्रायंगल की सीडी साइड के बराबर है। तो आपने कहा कि जो बीडी है वो सीडी के बराबर है, किसके अकॉर्डिंग, बाय सीपीसीटी। ठीक है, और ये जो एंगल ए है वो दोनों में क्या हुआ, इक्वल हुआ, किसकी वजह से, बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब एंगल ए का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक आगे और एक पीछे, जिसका नाम लिखना है वो सेंटर में, तो एंगल ए लिखना है। यानी कि ये वाला एंगल अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, बी ए डी, और ये वाला एंगल ए लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सी ए डी, सी ए डी। ठीक है, यानी बीडी साइड सीडी के बराबर है और एंगल ए दोनों में क्या है, इक्वल है। किसकी वजह से ऐसा हुआ, सीपीसीटी की वजह से ऐसा हुआ। तो अब देखो हमें इसके फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना था कि जो एडी है वो बाइसेक्ट कर रही है बीसी को, यानी कि बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमने कहा कि जो बीडी है वो सीडी के बराबर है, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई, यानी ये जो पूरी बीसी साइड है वो 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड हो गई। तो आप यहाँ पर कह सकते हो हेंस इस प्रकार जो एडी ये जो एडी एल्टीट्यूड था इसने क्या किया, बाइसेक्ट किया साइड बीसी को। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो एंगल ए भी दोनों में इक्वल है, किसकी वजह से, सीपीसीटी की वजह से। तो इसके सेकंड पार्ट में कहते हैं कि आप ये प्रूव करिए कि जो एडी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब अगर एंगल ए को बाइसेक्ट किया जा रहा है तो एंगल ए को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना होगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो वो 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड होगा। अगर बेस बाइसेक्ट हो रहा है, अगर कोई साइड बाइसेक्ट हो रही है तो वो 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड होगी। तो देखो एंगल ए 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड है, जैसे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो ये किस में डिवाइड हुआ, 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हुआ। तो आप कह सकते हो हेंस इस प्रकार जो एडी एल्टीट्यूड है उसने बाइसेक्ट किया एंगल ए को। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियरली समझ आया होगा।